बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7वीं जमात के उर्दू की किताब जो है इसका सबक माहौलियाती आलूदगी क्यों और कैसे, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले सबक में पढ़ा कि ये माहौलियाती तवाज़ुन जो है ये किस तरह बिगड़ जाता है और अब इसके लिए हुकूमत, माहिरीन कौन कौन सी राय पेश करते हैं या कौन कौन से इक़दाम उठाती है कि ये आलूदगी किसी हद तक कम हो जाए। तो इसी का हम आखिरी हिस्सा आज पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह अब कारखानों से निकलने वाले कीमियाई फजले के जहरीलेपन को दूर करने की तरकीबें बरोए कार लाई जा रही हैं। अब हुकूमत और माहिरीन इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो कारखानों से कीमियाई फजले निकलते हैं, जो वहाँ पर वो ख़राब मवाद पैदा हो जाता है, वो निकलता है, उसका जो जहरीलापन है, उसके जो मुज़िर असरात हैं, उसको दूर करने की कौन कौन सी तरकीबें काम में लाई जाती हैं। इन चीज़ों को, इस जहरीलेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मोटर गाड़ियों और दूसरे इंजनों से निकलने वाले धुएं पर अब रोक लगाई गई है। आपने देखा होगा कि अब मोटर गाड़ियां जो हैं या जो दूसरे इंजन हैं, इससे जो बहुत ज़्यादा धुआं पैदा हो जाता था, अब इस पर किसी हद तक रोक लग गई है। कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं कि ये धुआं फिज़ा में कम खारिज हो जाए और एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा धुआं निकलने पर ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना आयद किया जाता है। और वो गाड़ियां जिनकी मशीनरी पुरानी होती है या ख़राब होती है और जहां से हद एक मिकदार मुकर्रर हुई है, उससे ज़्यादा धुआं निकलता है, उन गाड़ियों पर, उन मशीनरीज पर जुर्माना आयद किया जाता है। इस मामले में आवाम को भी चौकना रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये काम सिर्फ हुकूमत ही नहीं निभा सकती है, बल्कि इसके लिए जो आम लोग हैं, जो आवाम है, इन्हें भी बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ हुकूमत की आयद की हुई पाबंदियों ही से ये मसला हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ हुकूमत की जो पाबंदियां उन्होंने आयद की हैं, उनसे ये मसला हल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवाम को आज खुद चौकना रहने की ज़रूरत होगी। अगर हमें इन बातों का एहसास हो जाए तो हम इस मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि इन चीज़ों से हमारी सेहत पर, हमारे माहौल पर कितना बुरा असर पड़ता है और आने वाली नस्ल जो है इसे किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा, तो अगर इस बात का हमें एहसास हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज़रा सी कोशिश से माहौल की आलूदगी को बहुत हद तक काबू में ला सकते हैं। हमारी आम इंसानों की मामूली सी कोशिश से माहौल की आलूदगी बहुत हद तक काबू में आ सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर कहीं पे धुआं ज़्यादा उठ रहा है, कोई चीज़ जलाने से धुआं ज़्यादा उठ रहा है, तो अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश करें कि इस धुएं को ज़्यादा फैलने से बचाएं, या कहीं पे गर्द है, आलूदगी है, इससे जो ये हवा में हो जाती है, तो हम इसे थोड़ा पानी का छिड़काव करके इस गर्द को हवा में फैलने से बचाएं, तो गो कि ये हमारी एक छोटी सी कोशिश होगी। लेकिन अगर सभी अपनी अपनी तरफ से यही छोटी छोटी कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी राहत हमारे लिए बन सकती है। और यूं बहुत सी बीमारियों का तदारुक कर सकते हैं। इस तरह हम बनी नवा इंसान को, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को
دیگر جانداروں کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلیں زیادہ بہتر فضا میں سانس لے سکتی ہیں، اور جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے بعد جو آنے والے ہمارے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ بہت ایک بہتر فضا میں سانس لے سکتی ہیں، ایک ایسی فضا میں جہاں آلودگی اگر ہو تو بہت کم ہو۔ تو میرے بچوں، یہ جو سبق تھا ماحولیاتی آلودگی کیوں اور کیسے، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ماحولیاتی آلودگی کیوں ہو جاتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، حکومت کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو اب اس کے کچھ الفاظ ہیں۔ عنصر، اصل بنیاد، جڑ۔ عنصر کا جمع یہ واحد لفظ ہے۔ عناصر، براہ راست، سیدھا۔ چلن، چال، وضع، رفتار۔ اتھلا، کم گہرا۔ گدلا، میلا۔ غلیظ، گندا۔ شفاف، نہایت صاف، جس میں آر پار نظر آئے۔ گرد و پیش، آس پاس، قریب و جوار۔ بے دریغ، بلا تامل، بے سوچے سمجھے، بے جھجک۔ تحلیل ہونا، حل ہونا۔ فضلہ، بچا ہوا، فاسد مواد۔ کثافت، غلاظت۔ تخریب، بربادی، خرابی، باروئی کار لانا، استعمال میں لانا، کام میں لانا۔ مسموم، زہریلا، زائل کرنا، دور کرنا، ختم کرنا۔ گاد، تہ میں بیٹھنے والی مٹی اور ریت۔ نظر ہونا، قربان ہونا۔ تدارک، چارہ کرنا۔ تعمیر، بنانا۔ آلودگی، گندگی، خارج، باہر کرنا، صاف کرنا۔ آلودہ، گندا۔ تو یہ الفاظ تھے، تو ہم نے پچھلے سبق میں ساتھ ساتھ ان الفاظ کو وہاں پہ لکھا بھی تھا، اور یہ آخر پہ بھی دیے گئے ہیں۔ آپ تھوڑا انہیں اپنے ذہن میں رکھیے، اور کل کے سبق میں ہم اس کے جو سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کے بارے میں دیکھیں گے، پڑھیں گے۔